नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, 2025 अब जाने को ही है और 2026 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। 2025 में हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, तो 2026 में कैसा रहेगा हमारा समय, ये हर किसी को जानने की जिज्ञासा है। किसी को अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, तो किसी को अपने जॉब बिजनेस के बारे में जानना है, तो किसी को प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में कि आने वाले समय में क्या होगा, 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने का बस यही मेरा एक उद्देश्य है कि आपको जानकारी हो जाए कि आपका राशिफल क्या है इस वर्ष में, यानी 2026 में क्या क्या संभावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी अगर ऐसा समय आ रहा है कि जिसमें आपके काम अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे अच्छे से बना सकते हैं, उसकी तैयारी करें। अगर कोई समय ऐसा आ रहा है कि जब आपके काम बन सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। यानी कि समय खराब ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए। बुरे समय को अच्छा कैसे बना सकें और अच्छे समय को और अच्छा कैसे बनाएं, उसका लाभ कैसे प्राप्त करें, इस वजह से ये सब आपको जानकारी हो जाए, इस वजह से ये वीडियो बना रही हूं मैं। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है आपको डराने का। हालांकि 2026 में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने वाले हैं आप सभी लोग, फिर भी 2025 की तुलना में काफी चीजें अच्छी होंगी। मेजर चेंजेस आएंगे पूरे साल में, लेकिन अच्छा जरूर होगा और बहुत अच्छा भी हो सकता है। फिर भी अगर आपकी अपनी कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले लें और उस समय मुझसे बात कर लें। मित्रों, ये जो वार्षिक फल है ये बड़े ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। शुक्र जो प्रेम धन के कारक हैं, शुक्र आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें वो दे सकते हैं अगर उन्हें अच्छा कर लिया जाए तो शुक्र वर्ष के प्रारंभ में ही शनि यानी कि न्याय के देवता शनि की राशि में है, और वहीं बृहस्पति 2 बार गोचर कर रहे हैं। एक तो पहले जून में और फिर अक्टूबर में। राहु केतु बुध सूर्य चंद्रमा सारे बड़े ग्रह गोचर तो कर ही रहे हैं इस वर्ष। इन सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर ये जो समय है, ये जो वर्ष है आपके लिए, वो कैसा रहेगा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। मित्रों, मैंने टैरो कार्ड्स लिए हैं। टैरो कार्ड्स और हॉरोस्कोप के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मिला जुला प्रेडिक्शन मैं देने वाली हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सत्यता की तरफ प्रतीत हो। तो देखते हैं ये कार्ड्स और आपकी राशि के गोचर, ग्रहों के गोचर क्या बोलते हैं। राशि के हिसाब से ग्रहों का गोचर क्या बोल रहा है, कौन से बड़े ग्रह आपके जीवन पे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, इन सब के बारे में अब हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये कार्ड्स और ग्रहों के गोचर दोनों के आधार पर जब मैं प्रेडिक्शन दूंगी तो काफी ज्यादा हद तक 99% तक ये प्रेडिक्शन आपके लिए सही साबित होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ग्रहों के विशेष गोचरों के बारे में लिखा हुआ है, तो इनको पढ़कर टाइम ना गवाएं और आगे बढ़ूं। तो आज मैं बात करूंगी आपकी राशि, आपके लग्न के बारे में। वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में कैसा रहेगा आपका आने वाला 2026 का वर्ष। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 2 जून से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, और वो परिवर्तन कितने शुभ होंगे,
कहाँ आपको समस्याएं आएंगी। अब इन सब के बारे में जब मैं विस्तार से एक एक चीज़ बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी, लेकिन मन आप थोड़ा सा शांत कर लें कि हाँ, लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। हालांकि बहुत लंबे समय से, लगभग 6 साल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। जनवरी में ही, शुरुआत में ही साल के शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 जनवरी को शुक्र न्याय के देवता शनि की राशि यानी कि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, इस वर्ष आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखेंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियली गेन होने वाला है। पैसों का फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने जो लंबे समय से मेहनत की है, किसी काम के लिए आप लगे रहे हैं, काम नहीं बने तो वो अब जाकर बनेंगे, और यही शनि जो न्याय के देवता है आपके साथ न्याय करेंगे। और शुक्र के जो गुण हैं, पैसा है, लग्जरी लाइफ है, नेम फेम है, ये सब आपको मिलने वाला है। हालांकि वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न वाले जातक काफी रहस्यमय होते हैं। खासकर वृश्चिक लग्न वाले जातक अपने मन की बात छुपाकर रखने वाले होते हैं, जिससे कि सामने वाले को यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए काफी सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। जीवन में धैर्य की परीक्षा भी यह वर्ष लेने वाला है, लेकिन करियर में शानदार तरक्की का साल है। ग्रहों की चाल यह दिखा रही है कि यह साल आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देने वाला है। इस साल आपको अपने सपनों और निजी मूल्यों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। आपके लिए करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ और पहचान मिलने के योग दिख रहे हैं। मित्रों, बस आपको करना यह है कि थोड़ा अनुशासन से, ईमानदारी से चुनौतियों का सामना करना है। साल की शुरुआत में बड़े लक्ष्य बनाकर पूरी लगन से काम करेंगे, तो बीच का समय जो थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, ऑफिस में थोड़े कटे कटे आप महसूस कर सकते हैं, तो उस समय आपको कोई बड़ी दिक्कत महसूस ना हो। हालांकि थोड़ा कटा कटा महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आप किनारे कर दिए जा रहे हैं, सबके बीच मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, लोग आपको मिक्स नहीं कर रहे हैं। पर आप इतने समय से जो पूरी मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं ना, तो आपके बॉसेस आपसे नाराज़ नहीं होंगे, चीज़ें संभली रहेंगी। तो करियर को लेकर आप सोच में ज़रूर पड़ेंगे कि आप क्या करें, करियर बदलें, कुछ काम बदलें, ऑफिस बदलें, ऐसा आपकी सोच ज़रूर आएगी। और ऐसे में कुछ लोग जो पारंपरिक काम छोड़कर नए और अनोखे क्षेत्रों में कदम रख सकते हैं। जो लोग भी पारंपरिक काम कर रहे हैं ना, जिस तरह का काम उनकी फैमिली में चला आ रहा है, तो ये जो कटे कटे से रहने जैसा जो दिख रहा है ना बीच में, उस वजह से वो काम को छोड़ दें और कुछ नया और अनोखा काम जो आपके फैमिली में, परिवार में कभी किसी ने ना किया हो, ऐसा कुछ काम करने के लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं। और आगे चलकर आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। जिन लोगों का भी बहुत समय से प्लान चल रहा है कुछ करियर में चेंजेस लाने का, तो यह वर्ष आपको वो मौके देगा और आप उस मौके का पूरा फायदा उठा लें, क्योंकि आगे जाकर नए काम में तरक्की नजर आ रही है। बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और अपनी ईमानदारी को पूरी तरह से बनाए रखें। उससे होगा ये कि आपको लंबे समय तक करियर में, जॉब में, यहाँ तक कि बिजनेस में भी फायदा होने वाला है। बिजनेस कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए साल की शुरुआत में अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। और अपने काम की नींव को, यानी कि बेसिक चीज़ें जो भी है ना, उनको मजबूत रखना है। अगर छोटा मोटा लॉस हो रहा है या फ़ायदा कम हो रहा है तो हिम्मत नहीं हारना है, ईमानदारी से काम करते रहना है। आगे जाकर इसी वर्ष में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। अब बात करते हैं 2026 में स्टूडेंट्स के बारे में, कैसा रहेगा यह साल। तो विद्यार्थियों को इस साल अपने लक्ष्य पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। हो सकता है आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे, स्टडी में मन नहीं लग रहा, या जो
आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, परंतु अगर आपने अपना फोकस बनाए रखा तो आपको जो प्रतियोगी परीक्षाएं शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल दे रही है ना, वो आगे जाके आपकी मेहनत और धैर्य के वजह से जो फल देंगी ना, वो बहुत अधिक सफलता मिलने वाले होंगे। जो फल होंगे वो सफलता दिलाने वाले होंगे। यानी कि कुल मिलाकर स्टूडेंट्स को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों को चाहिए कि फोकस बनाए रखें, अपने मन को और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। बात करें निवेश के बारे में या वित्त फाइनेंस के बारे में, तो वित्तीय मामलों में उतार चढ़ाव भरा हुआ यह साल नजर आ रहा है। अचानक होने वाले खर्चे आपकी सेविंग्स पर असर डाल सकते हैं, इसलिए आपको बजट बना के रखना है, बजट के हिसाब से चलना है और थोड़ा बहुत पैसा, कुछ ऐसा पैसा ज़रूर साइड में रखना है जो बीमारी वगैरह में काम आए, इमरजेंसी में काम आए। उसे भूल जाना है थोड़ा पैसा साइड में रख के, क्योंकि खर्चे तो आते दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि तरक्की भी है, मीन्स पैसा भी आएगा, लेकिन खर्चे भी दिख रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी बीच बीच में रुक सकती है, मिलेगी ज़रूर पर रुक रुक कर मिलेगी, लेट मिलेगी, देर से मिलेगी। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके मुनाफे में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इस साल की शुरुआत की बात है, लेकिन 2 जून के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों के अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। लेकिन हाँ, मई तक स्ट्रगल है, उसके बाद चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। कुछ लोगों को मार्च के बाद भी फायदा नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप और पैसों के लेन देन में सतर्क रहना है। खासकर जो लोग बहुत समय से पार्टनरशिप के काम कर रहे हैं, पार्टनर पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। कोई भी लेन देन के मामले में कागजात अच्छी तरह से देख कर ही साइन करना है, अन्यथा आप फंस सकते हो। बात करें आपकी हेल्थ के बारे में और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो वृश्चिक राशिफल 2026 भविष्यवाणी ये कह रही हैं कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताना और खुलकर बातचीत करना घर के माहौल को बेहतर बनाएगा। यानी कि अभी तक जो आपके घर परिवार में गलतफहमियां चल रही हैं या टकराव की स्थिति चल रही है, उसको आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। ऐसा समय आ रहा है जब आप अपने घर वालों से बात करें और भाषा और लहजे का खास ध्यान रखें। आपकी गलत भाषा, गलत टोन, गलत शब्दों के चुनाव से छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक बात करें और रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि शुरुआत में रिश्तों, करियर से जुड़ी जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनकी वजह से तनाव दिख रहा है। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को आपको प्राथमिकता देनी है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसी वर्ष में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा समस्या ऐसी लगे, कुछ रास्ता ना दिखे ना, तो दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें, अपनी हॉरोस्कोप दिखा लें, टैरो कार्ड रीडिंग करवा लें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। व्हाट्सअप करें और फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें और मुझसे बात करें। नियमित व्यायाम करने से छोटी मोटी परेशानियां दूर होंगी। खान पान में संतुलन बनाए रखना है, जिससे कि आप ज़्यादा ताकतवर और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। मित्रों, इस वर्ष अगर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लंबे समय से समस्या चली आ रही है, तो वो सॉल्व होने वाली है। बहुत सारे जातकों की प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही थी, वो सेल हो जाएगी। मई के पहले, मई एंड तक आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। मई के बाद, अगर मई तक किसी भी कारण से ऐसा हुआ कि नहीं सेल हो रही है, तो मई के बाद अगर सेल कर रहे हैं आप या उस समय प्लान कर रहे हैं और कोई बहुत बड़े ऑफर दे रहा है, तो लालच में ना आए, अच्छे से सोच समझ के कदम बढ़ाएं, अन्यथा
आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पता चला पेपर्स भी गए और पैसा भी नहीं मिला, यानी कि प्रॉपर्टी भी गई और पैसा भी नहीं मिला। कोई बेवजह आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है या झूठ बोलकर चीज़ें हड़प भी सकता है। तो आपको केयरफुल रहना है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आप नुकसान से बच जाएंगे, पर फिर भी केयरफुल रहना ही होगा। मित्रों, राहु और केतु के गोचर भी ये दिसंबर में होने वाले हैं, तो वो जब ईयर एंड का दिसंबर का जो प्रेडिक्शन दूंगी उसमें बताऊंगी, लेकिन तब तक उनकी पोजीशन एज इट इज़ चलेगी। जो अभी चल रही है वही सब कुछ होने वाला है। शनि भी पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहने वाले हैं, तो इस वजह से प्रेम संबंधों में और शादीशुदा जिंदगी में कुछ उलझने और टकराव हो सकता है। हालांकि यह स्थिति आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगी। शनि आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है और शनि की वजह से ही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों के साथ दूरी और मनमुटाव हो सकता है। दूर के रिश्तेदारों से भी संबंधों में खटास आ सकती है। कोई प्रेम संबंध जो बहुत समय से चला आ रहा था उसमें अगर गलत फहमियाँ थी तो वो अब टूट सकता है या आपके प्रयास से परमानेंट जुड़ सकता है। अगर आपने प्रयास नहीं करे तो वो रिश्ता परमानेंटली टूट जाएगा और कोई नया रिश्ता बनेगा। उस नए रिश्ते में भी आपको संभल कर चलना है। कोशिश करें पुराने रिश्ते को कंटिन्यू कर लें। मित्रों, राहु पूरे साल कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और यह स्थिति घर के माहौल में शांति और सामंजस्य बनाने वाली है। खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन राहु पर कहीं ना कहीं से इंतजाम भी करते रहेंगे और खर्चे बढ़ेंगे भी तो किस चीज़ पर? लग्जरी लाइफ पर। तो कुल मिलाकर आप खुश तो रहने वाले हैं। अचानक से कोई बड़ा लाभ होगा आपको। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी या उससे धन का लाभ भी मिलते दिख रहा है और हो सकता है अचानक से आपकी प्रॉपर्टी अच्छे भाव में सेल हो जाए। कोई चीज़ आप सेल करना चाह रहे थे, गाड़ी वगैरह अपडेट करना चाह रहे थे, तो वो हो जाए। यानी कि खर्चे जो बढ़ रहे हैं वो अच्छे के लिए बढ़ रहे हैं। राहु चौथे भाव में आपको सुख और लग्जरी लाइफ देने वाला है। सचेत रहना आपका काम है। मित्रों, अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। तो आपको हर बुधवार गणेश संकट मोचन स्तोत्र का पाठ शुरू कर देना है। अगर आपने ये पाठ नहीं किया तो सुन ले, कम से कम श्रवण करें गणेश संकट मोचन स्तोत्र का। अपनी अलमारी की तिजोरी में या जो भी तिजोरी है जहाँ पे भी आप पैसा सोना वगैरह रखते हैं वहाँ मिट्टी के बर्तन में थोड़ा चावल भरकर रखें और लाल कपड़ा ढक कर रखें। वो चावल में एक कॉइन, कोई भी कॉइन डाल दें और उसको अच्छे से ढककर रख लें। लाल कपड़े से, अगर हरा कपड़ा आप रख सकते हैं, आपका मन मानता है तो हरा कपड़ा ढाके, अदरवाइज लाल कपड़ा ढाके और उसको तिजोरी में रखें। मित्रों, ईश्वर ने चाहा तो आपका यह वर्ष बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, बहुत बेहतर जाने वाला है। थोड़े से उतार चढ़ाव में आप थोड़ा संयम से काम ले लेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। फिर भी आपकी कोई समस्या तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लें। मित्रों, आपका यह वर्ष मंगलमय हो। पिछले वर्ष की तरह जो भी आपने परेशानियां झेली हैं वो इस वर्ष ना झेलनी पड़े। इसी मनोकामना के साथ आपसे अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।